नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विज्ञान विषय की जो एमसीक्यू बैच चल रहा है, ये उसका अगला वीडियो है। और आज के इस सेशन में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप और सीएफसी के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। जिसमें वे यौगिक जिसमें क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है? दोस्तों, दो प्रकार के बंध होते हैं। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें दो से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। तो जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे वो तो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होगा? वो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें अपने से पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें कौन सा बंध होगा? इसमें सिंगल बॉन्ड होगा या सिंगल बंध होगा। अगला प्रश्न है, अल्किन एल्किन का सामान्य सूत्र पूछा है इसमें। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा, यौगिक जो होते हैं उसमें तीन टाइप के होते हैं। एक तो होगा एन, इन और आइन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अगर मान लो मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, और भी मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट है, हेक। तो इस प्रकार से अपन अगर देखें तो मैथ में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा? मेथेन। मैथ में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे? मेथीन। और मैथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे? मेथाइन। तो इसी प्रकार अपन से पूछा एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाला पूछा है, तो एल्कीन में कौन सा सूत्र होगा? और इन तीनों के सूत्र मैं बता देता हूँ। जिसमें अगर एन हो तो उसमें आता है CnH2n+2, और इन वाले में आता है CnH2n, और आइन में आता है CnH2n-2। तो अपन से पूछा है एल्कीन का, इसका मतलब CnH2n, ये अपना सही आंसर होगा। एल्कीन में कौन सा बंध होता है? डबल बंध, और इसका सूत्र होता है CnH2n। एक बार वापस से समझा देता हूं दोस्तों मैं। दोस्तों, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो सबसे पहले एल्केन में +2 था, फिर 2 कम हो गए तो इसमें से -2 हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ 2n। फिर और 2 माइनस हो गए तो उसमें से क्या बचा? CnH2n-2। तो जैसे अपन एल्केन, तो अपन बना रहे मेथेन। मान लो अगर अपन बना रहे मेथेन, तो मेथेन बना रहे तो क्या बनेगा? सिंगल कार्बन होगा मैथ में, तो C। और यहाँ पर अपन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो H कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये संरचना बनेगी मेथेन की। अगर अपन बात करें मेथीन की, मेथीन, तो मेथीन में यहाँ पे अगर अपन रखेंगे 1, तो मेथीन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ये C1H2। और मेथाइन का अगर पूछे तो C1H1। ये हो गया मेथाइन का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र। सबसे अभी अपन ने पढ़ चुके, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है एल्केन का।
एल्कीन का होता है, ये एल्कीन का, और ये किसका है, एल्काइन का। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगला प्रश्न है मीथेन का सामान्य सूत्र। तो कार्बन के अकॉर्डिंग सब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट में आता है मेथ। मेथ में कितने कार्बन होता है, 1। फिर आता है मेथ के बाद एथ। एथ में होता है कार्बन, 1 कार्बन होते हैं। एथ में होते हैं 2 कार्बन, मेथ एथ। फिर आता है प्रोप, फिर आता है ब्यूट, फिर आता है पेंट, फिर आता है हेक्स। इसी तरह ये चलती रहती है श्रृंखला। तो प्रोप में आता है कार्बन कितने होते हैं, 3, और ब्यूट में होते हैं कार्बन 4, पेंट में होते हैं 5, हेक्स में होते हैं 6। तो आपको एटलीस्ट कार्बन 6 तक तो याद होना ही चाहिए। तो मीथेन का क्या हो जाएगा, मैथ के साथ एन जुड़ा हुआ है, तो मैथ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एन। तो इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। अगर एथेन का पूछते तो हाइड्रोजन कितने हो जाते, और इसी प्रकार ब्यूटेन का पूछते अपन से तो हाइड्रोजन कितने हो जाते, 10। पेंटेन का पूछते तो हाइड्रोजन कितने हो जाते, 12। और हेक्सेन का पूछते तो हाइड्रोजन 14। तो अपने से पूछा है मीथेन, तो CH4 सबसे सरल एल्केन होता है मीथेन। अगला प्रश्न है एथीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो एथीन में सबसे पहले आता है मेथ। मेथ में सिंगल 1 कार्बन, फिर आता है एथ। एथ में कितने होते हैं, 2। तो यही पूछा है एथीन का पूछा है, तो 2 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो अभी मैं बता चुका हूँ आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो संतृप्त होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो असंतृप्त होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो असंतृप्त पूछा है, तो ये मीथेन है, ये इसमें कौन सा है, मीथेन सिंगल बॉन्ड, एथेन सिंगल बॉन्ड, एथीन तो ये डबल बॉन्ड है इसमें। तो ये क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है सबसे सरल एल्केन। सबसे सरल एल्केन कौन सा है, सबसे फर्स्ट कौन सा आता है, मेथेन। तो सबसे सरल कौन सा हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न है बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो जो बेंजीन होता है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, या फिर अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है वो वलयाकार होती है। तो ये जो होता है वो एरोमेटिक प्रकार का हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसको। इसमें रिंग संरचना होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या बनता है। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके पूर्ण दहन से क्या बनता है, एक तो पूर्ण दहन हो रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आता है दोस्तों कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप वे विभिन्न रूप हैं जिसमें कार्बन तत्व प्रकृति में पाया जाता है। इनके रासायनिक गुण तो होते हैं समान होते हैं, लेकिन इनकी भौतिक संरचना और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हीरा कठोर क्यों होता है। दोस्तों जो हीरा होता है वो कार्बन का एक अपर रूप होता है, और ये कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें कमजोर बंध होता है, त्रिविमीय संरचना होती है, आयनिक बंध होता है, या हाइड्रोजन के कारण। तो इसका सही उत्तर है त्रिविमीय संरचना। जो हीरे जो कि कार्बन का अपर रूप है इसमें त्रिविमीय संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ये कठोर होता है। इसमें कार्बन परमाणु 3D जाल बनाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है उसका उपयोग कहाँ देखने को मिलता है, आभूषणों में, पेंसिल, प्लास्टिक या ईंधन में। तो आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट की परतें आसानी से फिसलती है, इसलिए पेंसिल में उपयोग होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है। जो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। और क्यों होता है विद्युत का चालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मजबूत बंध पाया जाता है, आयनिक प्रकृति होती है, या हाइड्रोजन के कारण। तो इसमें जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बहती है। अगला प्रश्न है फुलरीन का आकार कैसा होता है। जो दोस्तों
जो कार्बन का अपर रूप होता है फुलरीन, इसका आकार कैसा होता है? तो फुलरीन जो होती है क्या वो घनाकार होती है, क्या गोल होती है, रेखीय होती है या पिरामिड के में होती है? तो फुलरीन का आकार जो होता है वो गोल होता है। फुलरीन फुलरिन जिसे C60 कहा जाता है और फुटबॉल जैसा गोल होता है। फुलरिन का आकार कैसा होता है? गोल होता है। हीरा विद्युत का चालक है। हीरा जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, ठोस अपर रूप है, जो विद्युत का चालक है या नहीं है? तो हीरा विद्युत का चालक नहीं है। हीरे में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो विद्युत का चालन भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट की परतें कैसी जुड़ी होती है? तो जो ग्रेफाइट की परतें जो होती है वो कैसे जुड़ी रहती है? मजबूत बंध, कमजोर बल, आयनिक या धात्विक बंध के कारण। तो ग्रेफाइट की जो परतें होती है वो कमजोर बंध के से जुड़ी रहती है। परतों के बीच कमजोर बल होता है। अगला प्रश्न है, आर्मोर्फस कार्बन का उदाहरण कौन सा है? आर्मोर्फस कार्बन का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है या कोयला है? तो इसका सही आंसर है, आर्मोर्फस कार्बन का उदाहरण कौन सा है? कोयला। कोयला, चारकोल आदि अमोर्फस होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर कार्बन अपर रूप कौन सा है? तो कार्बन जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के अपर रूप है और इनमें सबसे कठोर जो अपर रूप है वो हीरा है। हीरे का उपयोग धातुओं की कटाई में भी, कट करने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सबसे कठोर अपर रूप है। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों CFC या फ्रियोन। CFC को किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन से। और CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न लेते हैं इसका, CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रियोन किसका उदाहरण है? तो जो फ्रियोन है उसका क्या नाम है एक और? एल्केन, अल्कोहल, CFC या अम्ल। तो फ्रियोन किसका उदाहरण है? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अगला प्रश्न है, CFC का उपयोग कहाँ होता है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उपयोग कहाँ होता है? खाद में होता है, रेफ्रिजरेटर और AC में होता है, भोजन में होता है या दवा में होता है? तो CFC का उपयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर और AC में CFC का उपयोग होता है। प्रशीतक के रूप में CFC का उपयोग किया जाता है। CFC किस परत को नुकसान पहुंचाता है? जो पर्यावरण में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाला जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये कौन सी परत को नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्या कार्य है? तो दोस्तों ओजोन परत हमारे वायुमंडल में एक परत है जो क्या कार्य करती है? जो UV रेज क्या करती है? गर्मी देना का कार्य करती है? नहीं। क्या काम करती है? UV किरणें को रोकने का काम करती है। ऑक्सीजन बनाना, वर्षा करना नहीं है इसका काम। इसका क्या काम है? UV किरणें जो सूरज से आने वाली UV रेज होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकना। अगला प्रश्न है, CFC का दूसरा नाम क्या है? तो CFC का दूसरा नाम क्या है? फ्रियोन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय से क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षय से क्या हो रहा है? वर्षा बढ़ रही है? जी नहीं। UV किरणें बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, ऑक्सीजन घटती है। तो इसका सही आंसर है UV किरणें जो है वो पृथ्वी पर ओजोन परत के क्षय के कारण पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ रही है। और लास्ट में अपन ये देख लेते हैं, हीरा जो होता है कठोर होता है और अचालक होता है। ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है और चालक होता है। CFC ओजोन परत को नुकसान। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस टॉपिक से जुड़े अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।